एमबी स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस का जो अगला हमारा टॉपिक है उसके बारे में। उसके अंदर हम दोस्तों मौलिक अधिकार यानी जो फंडामेंटल राइट हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये दोस्तों काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर हम इसकी बात करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपकी नॉलेज के व्यू से भी, और आपको जो है पर्सनली भी इन चीजों की जो है दोस्तों नॉलेज होनी चाहिए कि क्या आपके मौलिक अधिकार हैं, क्या आपके राइट हैं। अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं और इंडिया के अंदर अगर आप रहते हैं तो आपको अपने मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों के बारे में पूरी जानकारी दोस्तों होनी चाहिए। इसलिए काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो मौलिक अधिकारों की अगर बात करें दोस्तों तो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं संविधान के अंदर जो ऐड किए गए हैं इनको संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के जो संविधान है दोस्तों, हमारा क्या था कि दोस्तों जो संविधान जो कॉन्स्टिट्यूट किया था जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी ने, तो उन्होंने लगभग जो है 60 देशों के संविधान को जो है दोस्तों रेफर किया था। उसके बाद जो जो अच्छी चीजें वहां से ऐड करने की थी वो चीजें हमारे संविधान के अंदर में उन्होंने ऐड की थी। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ये लिया गया है। इसके आगे बात करें दोस्तों कि मौलिक अधिकारों के इतिहास के बारे में अगर हम, तो मौलिक अधिकार जो सर्वप्रथम जो थे दोस्तों 1931 ईस्वी में कराची के अंदर अधिवेशन हुआ था उस समय, और कांग्रेस जो पार्टी थी जो स्वतंत्रता के लिए लड़ रही थी अंग्रेजों के खिलाफ, उन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया था। वो था मूल अधिकारों की मांग को लेकर के, और इस जो अधिवेशन ये हुआ था इसकी अध्यक्षता कर रहे थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है दोस्तों इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, और कांग्रेस पार्टी ने सर्वप्रथम जो है मौलिक अधिकारों का घोषणा पत्र किया था। मूल अधिकारों से संबंधित जो घोषणा पत्र जारी किया था वो 1931 में किया था। और मूल अधिकारों की अगर ड्राफ्टिंग की बात करें, प्रारूप की बात करें, तो मूल अधिकारों का जो ड्राफ्ट किया था वो किसने किया था? हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने। और अगर संविधान के अंदर इसका देखें हम वर्णन कहां पे किया गया है दोस्तों, तो संविधान के अंदर इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में पार्ट 3 में और आर्टिकल के अंदर 12 से 35 जो है दोस्तों 12 से 35 तक जो आर्टिकल हैं वो हमारे जो है दोस्तों मूल अधिकारों से संबंधित आर्टिकल हैं। इसके अंदर जो है दोस्तों हमारे 7 मौलिक अधिकार जो है मूल संविधान में लिए गए थे, लेकिन बाद में एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था जो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, उसका भी हम आगे जिक्र करेंगे। तो वर्तमान में हमारे जो 6 मौलिक अधिकार हैं ये संविधान के आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो अनुच्छेद हैं उसी के अंदर हैं। और अगर बात करें दोस्तों कि मूल अधिकारों को जो है संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। संविधान का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? संविधान के जो मूल अधिकार हैं, हमारे मूल अधिकार हैं, उसको संविधान का मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र भी कहा जाता है, ये आर्टिकल 12 से 35 को। और अगर बात करें इसके अंदर संशोधन की दोस्तों कि क्या हमारे मौलिक अधिकारों के अंदर संशोधन हो सकता है, क्या इनको वापस लिया जा सकता है, या इनके अंदर कुछ चेंज किया जा सकता है, अमेंडमेंट किए जा सकते हैं, तो मौलिक अधिकारों के अंदर दोस्तों जो है बिल्कुल संशोधन हो सकता है। क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल अगर हो जाता है तो उस समय इनके अंदर जो दोस्तों हमारे 7 मौलिक अधिकार थे मूल संविधान में, अभी वर्तमान में जो हमारे 6 बचे हैं, इनमें से 2 अधिकारों को छोड़ करके बाकी 4 अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। कुछ पार्ट टाइम के लिए उनको जो है एबोलिश किया जा सकता है। और वो 2 अधिकार कौन से हैं? उसके अंदर जो है दोस्तों एक तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को हानि ना पहुंचे, और दूसरा जो है दोस्तों जीने की स्वतंत्रता उसकी, यानी स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़ करके बाकी सभी अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। चाहे वो समता का अधिकार हो, चाहे वो शोषण का अधिकार हो, चाहे वो संस्कृति या धर्म से संबंधित अधिकार हो, कोई भी अधिकार हो उसको स्थगित किया जा सकता है। लेकिन व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सर्वोपरि जो है दोस्तों सबसे ऊपर शीर्ष पे रखा गया है। इसलिए इस अधिकार के अंदर जो है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी, युद्ध जैसी स्थिति के दौरान भी इसके अंदर छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। इसके आगे अगर हम बात करें दोस्तों कि मौलिक अधिकार जो हमारे दोस्तों वो कितने हैं, तो अगर संविधान के मूल रूप के अंदर अगर हम देखें दोस्तों, तो मूल रूप में जो है दोस्तों जब संविधान बनाया गया था तो इसके अंदर 7 मौलिक अधिकारों का वर्णन आपको देखने को मिलता है। लेकिन 40 में नहीं दोस्तों, ये है 44 में 44 जो अमेंडमेंट हुआ था, संविधान संशोधन जो हुआ था 44 अमेंडमेंट के दौरान जो दोस्तों संपत्ति के अधिकार को, राइट टू प्रॉपर्टी को जो है दोस्तों हटा दिया गया है। राइट टू प्रॉपर्टी को संविधान के मौलिक अधिकारों में से हटा दिया गया है। और बाकी जो हमारे 6 अधिकार बचे वो कौन से बचे दोस्तों, और वो कहां से कहां तक है इसके अंदर देखते हैं।
तो दोस्तों हमारा समता या समानता का अधिकार जो पहले अगर इसका जिक्र करें तो आर्टिकल 14 से 18 तक है। इसके अंदर हम डीपली आगे वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। काफी लंबी चौड़ी जो है दोस्तों ये वीडियो बनेगी, काफी 3-4 पार्ट में इसकी वीडियो हमें बनानी पड़ेगी, दो अधिकारों को इकट्ठा कर करके, क्योंकि इसके अंदर जो है दोस्तों मूल रूप से बिल्कुल डिटेल में इसकी वीडियो हमने बनाई है। तो समता या समानता का अधिकार जो है दोस्तों वो आर्टिकल 14 से 18 तक है, जिसके अंतर्गत पता चलता है कि जो कानून के अंदर सभी लोग समान है, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। कुछ अपवादों को छोड़ करके कुछ नियुक्तियों के अंदर, जैसे कोई नियुक्तियां हो रही हैं उसके अंदर सभी को समान अवसर देना जो है राज्य की प्रतिबद्धता होती है। सभी को जो है किसी के अंदर भेदभाव, धर्म, जाति, नस्ल आदि के ऊपर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, सभी लोग कानून के समक्ष समान है, ये सब बातें इसके अंदर मिलेंगी आपको। दूसरा, अगर स्वतंत्रता का अधिकार देखें तो मान लो सभी को बोलने चालने की स्वतंत्रता है, सभी को अपना संघ बनाने की स्वतंत्रता है, सभी को अपनी सभा आयोजित करने की स्वतंत्रता, बशर्ते कि वो जो सभा है या जो वो संघ है वो कोई मान लो जैसे टेररिज्म वगैरह को बढ़ावा ना देता हो, राज्य के खिलाफ ना हो, यानी शांति संघ अगर किसी को बनाना है या कोई समुदाय बनाना है या कोई सभाएं बनानी है, उस सब की उनको स्वतंत्रता है उनको जीने की, रहने की, खाने पीने की, कहीं भी देश के अंदर घूमने फिरने की, ये सब स्वतंत्रता है उसके अंदर शामिल हैं। इन सब का हम जिक्र करेंगे आगे। उसके आगे जैसे शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया कि मतलब बाल श्रम जो है दोस्तों वो निषेध है। 6 से 14 साल के आयु के वर्ग के जो बच्चे हैं उनको जो है दोस्तों शिक्षा का अधिकार भी उनको दिया गया है। ये सब है इसके अंदर। शोषण अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ जो है किसी भी कोर्ट के अंदर जाके हम क्लेम कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। तो इस सब चीजों से संबंधित जो बातें हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंदर हैं। उसके आगे जैसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारा चौथा, कि सभी धर्म कानून की नजर में सभी धर्म समान है, कोई भी आदमी कोई भी धर्म या संस्कृति का प्रचलन चाहे अपनाना तो अपना सकता है। इसी प्रकार संस्कृति या शिक्षा से संबंधित जो है दोस्तों सभी को अधिकार है। और 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को तो जो है दोस्तों मूलभूत शिक्षा देनी अनिवार्य बनाई गई है। ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व भी है और ये राज्य को जो है इंश्योर करनी है चीजें कि जो बच्चे जो होते हैं उनके बाल श्रम को रोका जाए और 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को जो है दोस्तों प्रारंभिक शिक्षा अवश्य दी जाए। इसी प्रकार हमारे जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये दोस्तों जो है इसको माना गया है, जो हमारे अधिकार हैं उनकी आत्मा इनको माना गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कि अगर हमारे बाकी इन सभी अधिकारों का 5 अधिकारों का अगर हमारा हनन होता है तो कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सीधा सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट को उसकी जो पिटीशन सुननी पड़ेगी। तो दोस्तों ये हमारे सब अधिकार थे, मौलिक अधिकार हैं जिसका हमने रेफरेंस लिया है और हमें इनका इतिहास जाना है कि ये संविधान के अंदर कहां से कहां दिए गए हैं। इसके आगे हम अपने डिटेल में पूरी वीडियो बनाएंगे और उसके अंदर हम इन सब का डिस्कस करेंगे डिटेल में कि समता समानता का अधिकार क्या है, कौन से आर्टिकल में है, उस आर्टिकल के अंतर्गत क्या कहा गया है। उसके आगे हम दोस्तों सभी वीडियो बनाएंगे और लास्ट में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दोस्तों इसका एक सेट बनाएंगे आगे आने वाली वीडियो के अंदर।